देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये नामदार सिर्फ कुर्सी पाने के लिए ही नामदारी चलाते ऐसा नहीं है। इस देश का सब कुछ उनको हड़प करना है। पीएम मोदी जब भी गांधी परिवार पर बोलते हैं तो जमकर निशाना साधते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोदी का एक ऐसा भाषण जिसमें उन्होंने नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक किसी को नहीं छोड़ा। और देखिए कैसे गांधी परिवार के आपस में ही एक दूसरे को भारत रत्न देने को लेकर तंज कसा। सुनिए मोदी का दमदार भाषण। ये बेनामी संपत्ति, ये काला धन, ये लूट के गहने, लूट के जेवरात, ये किसके थे? भाइयों बहनों, ये यहाँ के लोगों के हक के थे। जिनको रहने के लिए घर मिलना था, ये यहाँ के लोगों के हक थे। जिनको रहने को घर मिलना था, ये यहाँ के लोगों का था। जो खाने सोना उगलती है, वो आपके हक का पैसा था। इन ठेकेदारों के नाम पर नेताओं ने लूटा है। ये कांग्रेस सरकार का तरीका देखिए। ठेकेदारों से गठबंधन, बेईमानों की वाहवाही, और दूसरी तरफ ईमानदार अफसरों को मौत के घाट उतार दिया जाए, मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ये ईमानदार अफसरों की मौत के पीछे कौन जिम्मेवार है, बच्चा बच्चा जानता है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस में ये नामदार वाला कल्चर सिर्फ दिल्ली में ही है ऐसा नहीं है। जो दिल्ली में है वो कांग्रेस में गली में भी आ जाता है। कांग्रेस भ्रम में न रहे, ये जनता है, सब कुछ जानती है। अब उसके पास जानकारी पाने के अनेक रास्ते हैं। ये तुम्हारा झूठ चलता होता तो आज ये कांग्रेस पार्टी ट्रिपल पी पे आके नहीं अटक जाती। पंजाब, पुडुचेरी और परिवार तक ये कांग्रेस सीमित नहीं हो जाती। ये कांग्रेस का खेल देखो। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस हारने पे कगार पर थी, उस समय उन्होंने चालू कर दिया, ये बीजेपी वाले आ जाएंगे, संविधान को खा जाएंगे, आरक्षण छीन लेंगे। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या आरक्षण को कोई खरोच आई क्या? देश में, राज्यों में जब भी चुनाव आता है, फिर दलितों को भड़काना, झूठ पहुंचाना, बार बार बोलना, जोर जोर से बोलना, सब जगह से बोलना, भाजपा आएगी आरक्षण जाएगा, भाजपा आएगी आरक्षण जाएगा। आज देश में सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज संसद में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मेरे दलित भाई, कोई जरा कांग्रेस को पूछो, क्या कहीं पर भाजपा ने आरक्षण के खिलाफ एक कदम भी उठाया है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, हर बार आरक्षण के नाम पर वो दलितों का तो भला नहीं कर पा रहे हैं, भाजपा का नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समाज को बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, एक ऐसी चीजों को उछाल रहे हैं जो देश को तबाह करने के लिए वो उपयोग करना चाहते। और इसलिए ये कांग्रेस के झूठ को जानो। अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते, अगर बाबा साहब आंबेडकर ने हमें ऐसा सामाजिक दस्तावेज, संविधान न दिया होता, तो एक गरीब मां का बेटा, एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था।
और ये नामदार सिर्फ कुर्सी पाने के लिए ही नामदारी चलाते, ऐसा नहीं है। इस देश का सब कुछ उनको हड़प करना है। दिल्ली में जितने भी स्मारक है सिर्फ इन नामदारों के नाम पर। हिंदुस्तान में जितनी योजनाएं हैं 2500 से ज्यादा योजनाएं नामदार के परिवार के नाम पर। इतना ही नहीं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे बेशरम लोग हैं कि पिता को बेटी भारत रत्न दे, बेटी को, मां को बेटा भारत रत्न दे, बेटे को खुद बेटा भारत रत्न दे, लेकिन एक परिवार में 4-4 भारत रत्न चले जाएं, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर को मृत्यु के अनेक वर्षों तक भारत रत्न नहीं दिया जाता है। जब कांग्रेस सरकार गई और अटल जी के समर्थन से दिल्ली में कांग्रेस विरोधी सरकार बनी, तब बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न मिला। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।